Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss P.B. Shelley's important work. Hellas. Hellas is Shelley's verse lyrical drama. Hellas शैली का वर्स लिरिकल ड्रामा है. मीन्स ये पोइट्री भी है और इसमें ड्रामा भी है. इट इज़ रिटन in 1821 and published in 1822. ये लिखा गया है 1821 में और पब्लिश हुआ है 1822 में. इट इज़ शैलीज लास्ट पब्लिश्ड वर्क. ये लास्ट पब्लिश्ड वर्क है शैली का हेलास. दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट. ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उसके जीवन के दौरान जो इसका ये लास्ट पब्लिश्ड वर्क है वो है हेलास. इट इज़ डेडिकेटेड टू हिज एक्सीलेंसी प्रिंस अलेक्जेंडर मैव्रोकोर्डेटो. हेलास ये इन्होंने डेडिकेट किया है प्रिंस अलेक्जेंडर मैव्रोकोर्डेटो को. इट्स मॉडल इज़ एस्चाइलस परसे. इसका मॉडल है एस्चाइलस का वर्क परसे. इट इज़ द आउटकम ऑफ ग्रीक रेवोल्यूशन अगेंस्ट द तुर्किश एम्पायर. ये आउटकम है कि तुर्किश साम्राज्य के अगेंस्ट, तुर्किश साम्राज्य के खिलाफ ग्रीक क्रांति का ये क्या है, आउटपुट है. इट इज़ सेट इन कॉन्स्टेंटिनोपल. ये सेट हुआ है कॉन्स्टेंटिनोपल में. शैली हैज़ कंपोज्ड इट व्हेन ही इज़ इन पीसा. शैली ने इस पोएम को, इस लिरिकल ड्रामे को या वर्स ड्रामा को तब लिखा है जब वो कहाँ थे, पीसा में. और उन्होंने पीसा में है ना इनविटेशन दिया था कि वो आए कीट्स यहाँ पर, लेकिन कीट्स ने उनका ये ऑफ़र भी डिक्लाइन कर दिया था. ही हैज़ composed it with a view to raising money for the Greek War of Independence. उन्होंने ये वर्क लिखा था क्योंकि वे ग्रीक युद्ध की स्वतंत्रता के लिए धन को कमाना चाहते थे. ग्रीक युद्ध में जो पैसा खर्च हो रहा है तो उसकी वजह से पैसा कमाने के लिए, मनी को रेस करने के लिए उन्होंने ये पोयम लिखी थी. दिस ड्रामा हाईलाइट्स द सुल्तान महमूद. ये ड्रामा सुल्तान महमूद को हाईलाइट करता है. ज़्यादातर इसमें बताया जाता है सुल्तान महमूद के बारे में. हु टेक्स द चार्ज ऑफ द तुर्किश अटैक ऑन ग्रीस. जो ग्रीस पर तुर्किश आक्रमण का चार्ज लेते हैं. एहास्यूरस इज़ अ वांडरिंग जीव. अहास्यूरियस एक घुमक्कड़ यहूदी है. ही इज़ गिफ्टेड विद मैजिकल पावर. उसके पास है ना एक जादुई शक्ति है. एंड कैन इंटरप्रेट ड्रीम. और वह है ना, मतलब वो सपनों का इंटरप्रेट कर सकता है. इंटरप्रेट मीन्स होता है व्याख्या. उसके पास ऐसी जादुई शक्ति है कि वो सपनों का व्याख्या भी कर सकता है. द सुल्तान टेक्स हिज हेल्प इन इंटरप्रेटिंग द ड्रीम. सुल्तान उसकी हेल्प लेता है ड्रीम को इंटरप्रेट कराने में. तो सुल्तान सपनों की व्याख्या कराने में उसकी हेल्प लेता है. किसकी? एहास्यूरस की. ये वांडरिंग जीव है. A chorus of enslaved Greek women appears with the hope, the aspiration for freedom's victory. Aspiration means होता है ambitious, महत्वाकांक्षा. गुलाम बनी हुई ग्रीक की महिलाओं का एक ग्रुप, कोरस मीन्स ग्रुप. तो गुलाम बनी हुई, एक दासी बनी हुई जो ग्रीक वीमेन है, उनका ग्रुप एकदम अपीयर होता है. और वो इस आशा के साथ और इस महत्वाकांक्षा के साथ अपीयर होता है कि उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी.
उनकी स्वतंत्रता की जीत होगी। द फोकस इज़ ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। इस पोएम में फोकस है ना युद्ध की निरर्थकता पर किया जाता है कि युद्ध बेकार होता है, ये फ्यूटिलिटी है, इससे कोई लाभ नहीं होता, तो इस पर फोकस किया जाता है। हेयर आर द ऑफ्ट कोटेड लाइन फ्रॉम द लास्ट कोरस। लास्ट कोरस से ये लाइन ली गई हैं। These lines have been taken from the poem Hellas. The world's great age begins anew. संसार एक नए युग के साथ शुरू हो रहा है। The golden years return. सुनहरे युग वापस लौट रहे हैं। The earth doth like a snake renew her winter weeds outworn. अर्थ है ना, वीड्स मीन्स होता है वीड्स आउटवॉर्न, खरपतवार होता है ना, तो उसको बोलते हैं वीड्स आउटवॉर्न। कि अर्थ है ना एक सांप की तरह, जैसे सांप नया हो जाता है जब वो अपनी कांचली को छोड़ देता है, तो अर्थ एक सांप की तरह खरपतवार को नया कर देता है। हेवन स्माइल्स, हेवन मुस्कुरा रहा है। एंड फेथ एंड एम्पायर्स ग्लीम, और विश्वास और साम्राज्य चमक रहा है। लाइक रेक्स ऑफ डिजॉल्विंग ड्रीम, डिजॉल्व ड्रीम की रेक्स की तरह। ओ सीज ओ रुको, मस्ट हेट एंड डेथ रिटर्न। हेट और डेथ, मृत्यु और नफरत वापस लौटेंगी। सीज रुको, मस्ट मैन किल एंड डाई, मनुष्य को मारना और मरना बंद कर देना चाहिए। एंड सीज ड्रेन नॉट टू इट्स ड्रैग्स टू द अर्न, और कलश को गंदे पानी से भरा नहीं होना चाहिए। ऑफ बिटर प्रोफेसी, और ये जो कड़वी भविष्यवाणी है, द वर्ल्ड इज़ वेरी ऑफ द पास्ट, जो संसार के बारे में ये कड़वी भविष्यवाणी की गई है। और द वर्ल्ड इज़ वेरी ऑफ द पास्ट मतलब अर्न, जो अर्न है ना कड़वी भविष्यवाणी से नहीं भरा होना चाहिए। मीन्स कलश जो है उसमें कड़वी कटु प्रोफेसी नहीं होनी चाहिए, वो गंदे पानी से भरा नहीं होना चाहिए या प्रोफेसी से भरा नहीं होना चाहिए। द वर्ल्ड इज़ वेरी ऑफ द पास्ट, संसार पास्ट की बातों से थक गया है। ओ माइट इट डाई और रेस्ट एट लास्ट, इसे डाई हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, या कुछ क्षण इसे आराम करना चाहिए, या आखिरकार उसे आराम करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोमेथियस अनबाउंड इज शैलीज 4-act लिरिकल ड्रामा। प्रोमेथियस अनबाउंड शैली का 4-act लिरिकल ड्रामा है। इट इज़ फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1820, 1820 में ये पहली बार पब्लिश हुआ है। ये इंस्पायर है प्रोमेथिया से, विच इज़ एट्रीब्यूटेड टू एस्चाइलस, जो एट्रीब्यूट है एस्चाइलस को। दिस प्ले इज़ मेनली कंसर्न्ड विद द प्रोमेथियस रिलीज फ्रॉम कैप्टिविटी। ये कंसर्न्ड होता है प्रोमेथियस अनबाउंड, ये संबंधित है प्रोमेथियस को कैद से मुक्ति दिलाना, उसके बारे में ही संबंधित है, ये उससे ही संबंधित है। इट इज़ अ क्लोज एट ड्रामा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये पूछते हैं कि 4-act लिरिकल ड्रामा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और नेक्स्ट है, ये इंस्पायर हुआ है प्रोमेथिया, विच इज़ एट्रीब्यूटेड टू एस्चाइलस। नेक्स्ट, दिस इज़ क्लोज एट ड्रामा। प्रोमेथियस डिफाइज द गोड्स। प्रोमेथियस है ना गोड्स को क्या करता है, उसकी अवहेलना करता है, ईश्वर की अवहेलना करता है। ही ब्रिंग्स फायर टू द ह्यूमैनिटी, मानवता को वो आग लगा देता है। ही इज़ पनिश्ड फॉर दिस एक्ट, और इस काम के लिए उसे सज़ा मिलती है। ही सफ़र्स मच एट द हैंड्स ऑफ जियस, जियस के हाथों उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, कष्ट मिलता है, उसे पनिशमेंट मिलता है। ही बिकम्स द एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी होप फॉर अ बेटर टुमारो, बेटर टुमारो के लिए, भविष्य के लिए मानवता की आशा का वो क्या बन जाता है, एक एम्बॉडीमेंट बन जाता है। ही रिप्रेजेंट नॉट अ सुपर ह्यूमन हेल्पर बट मैनकाइंड इट्सेल्फ, वह स्वयं को एक सुपर ह्यूमन प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को मानवता का हेल्पर प्रस्तुत करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, सॉरी रिप्रेजेंट। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज शैलीज प्रोज वर्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, कैसा वर्क है ये, प्रोज वर्क है। इट इज़ रिटन इन
ये लिखा गया है 1821 में एंड पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन 1840। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री ये पब्लिश हुआ है आफ्टर द डेथ ऑफ शैली। इट रिवील्स शैलीज क्लेम दैट पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, कि पोएट कौन है, वर्ल्ड के अनएक्नॉलेज्ड विधायक है, लेजिस्लेटर्स हैं। द पोएट, अनएक्नॉलेज्ड मीन्स होता है अस्वीकृत, तो जो पोएट्स होते हैं वो संसार के अस्वीकृत, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसे विधायक हैं ये। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट कोटेशन said by P.B. Shelley. The poet believes that every man in the fancy observes an order. पोएट विश्वास करता है कि हर एक मनुष्य इन फैंसी में ऑर्डर को, मतलब क्रम में रखता है इन फैंसी को। लैंग्वेज इज नॉट पोइट्री, भाषा पोइट्री नहीं होती। ही शोज इज लाइकिंग टू द पोएटिक परसेप्ट ऑफ ऑर्डर, हार्मनी, यूनिटी एंड अ डिज़ायर टू एक्सप्रेस डिलाइट इन द ब्यूटीफुल। सुंदर तरीके से पोएट क्या शो करता है, वह खुशी को व्यक्त करता है, एक इच्छा, हार्मनी सामंजस्य, एक ऑर्डर में, एकता में और इच्छा के रूप में। पोएटिक परसेप्ट को क्या शो करता है ये। पोएट्स आर द इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉज, कानून की संस्था है पोएट्स, एंड द फाउंडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, और सभ्य समाज का संस्थापक है और कानून की संस्था होता है। द एसे इज़ रिटिन इन रेस्पॉन्स, ये जो एसे लिखा है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये एक रेस्पॉन्स है। इन्होंने जो पी.बी. शैली हैं, इन्होंने अपने फ्रेंड थॉमस लव पिकॉक ने एक वर्क लिखा था द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, उसके बदले में उन्होंने ये जो रिप्लाई दिया है ना, जब 4 एजेस ऑफ पोइट्री लिखा लव पिकॉक, तो उसका रेस्पॉन्स दिया उन्होंने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री लिख करके। मेमोरेबल एग्जर्प्ट फ्रॉम दिस बुक्स आर, अब जो स्मरणीय एग्जर्प्ट है, भाग है इस बुक का, वो ये है। एग्जर्प्ट मीन्स होता है भाग। अ पोएट इज अ नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ओन सॉलिट्यूड विथ स्वीट साउंड्स। पोएट्री इज अ मिरर विच मेक्स ब्यूटीफुल दैट विच इज डिस्टॉर्टेड। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अच्छे से कर लेना, हर डिफेंस ऑफ पोएट्री से ली गई है। अ पोएट इज अ नाइटिंगेल, पोएट एक नाइटिंगेल है, एक बुलबुल है, हु सिट्स इन डार्कनेस, जो अंधकार में बैठता है, एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ऑन सॉलिट्यूड विद स्वीट साउंड्स, और अकेलेपन को दूर करने के लिए वह मधुर गीत गाता है। पोएट्री इज़ अ मिरर, पोएट्री एक ऐसा दर्पण है जो कि सुंदर चीज़ों को, दैट विच इज़ डिस्टॉर्टेड, जो कि सुंदर बना देता है, जो विकृत है, जो इसका रूप बिगड़ा हुआ है उसे भी सुंदर बना देता है। तो अ पोएट इज़ अ नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ऑन सॉलिट्यूड विथ स्वीट साउंड। पोएट एक क्या होता है, एक नाइटिंगेल होता है, बुलबुल होता है, जो अंधकार में बैठता है और अपनी मधुर गीत से अकेलेपन को वो दूर करता है। पोइट्री इज़ अ मिरर, पोइट्री एक दर्पण है जो कि डिस्टोर्ट चीज़ों को भी, जिसका रूप बिगड़ गया है, विकृत हो गया है, उन्हें भी वो सुंदर बना देती है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ डिफेंस ऑफ पोइट्री composed by P.B. Shelley. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.